अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल हुसैन शेख। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस बेल आइकन। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है सेट पर अमाल, ऑपरेशंस ऑन सेट्स, जिसमें हम देखेंगे दो सेट का इज्तिमा, यूनियन ऑफ टू सेट्स। इसके डेफिनेशन देखते हैं। फ़र्ज़ कीजिए ए और बी ये दो सेट हैं। इन दोनों सेट के अरकान को मिलाकर बनने वाले सेट को ए और बी इन दोनों सेट का इज्तिमाई सेट कहते हैं। इसे ए यूनियन बी लिखते हैं या उसे हम इस तरह भी पढ़ सकते हैं, ए इज्तिमा बी। अब चलिए, इसका भी एक ज़ाब्ता होता है, एक फार्मूला होता है। वो क्या होता है? ए यूनियन बी, या हम इस तरह भी पढ़ सकते हैं ए इज्तिमा बी। एक्स इस तरह है कि एक्स ये ए सेट का रुकन है या एक्स ये बी सेट का रुकन है। इससे कबल हमने देखा था दो सेट का इनकता में हमने देखा था कि एक्स ये ए सेट का रुकन है और बी सेट का भी रुकन है, क्योंकि वहाँ पे मुश्तरिक था। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि या तो वो एक्स सेट का रुकन होगा या फिर वो बी सेट का रुकन होगा। ये ज़ाब्ते से हमें चीज़ समझ में आती है। चलिए मिसाल देखते हैं। मिसाल नंबर 1, सेट ए है जिसके अरकान नफ़ी 5, नफ़ी 3, नफ़ी 1 और 0 है। उसके बाद दूसरा सेट बी है जिसके अरकान 0, 3, 5 है। अब यहाँ पे हमें इसका इज्तिमा निकालना है। इज्तिमा यानी क्या होता है? जोड़कर, यानी दो सेट को मिलाकर इसके अरकान लिखे जाते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए इज्तिमा बी, यानी ए यूनियन बी। यहाँ पे जितने भी सेट में अरकान हैं उनको लिख लेते हैं। एक चीज़ ख्याल रखना है, अगर अरकान रिपीट हो रहे हैं तो उसे दोबारा नहीं लिखना है, सिर्फ एक ही मरतबा लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे हम लोग? नफ़ी 5, नफ़ी 3, नफ़ी 1, 0, 3, 5। यहाँ पे 0 दोनों जगह आ रहा है, ए सेट में भी और बी सेट में भी। तो हम उसे दो मरतबा नहीं लिखेंगे, एक ही मरतबा लिखेंगे। तो हमने देखा ए और बी सेट के तमाम अरकान को मिलाकर एक सेट तैयार होता है जिसे हम इज्तिमाई सेट कहते हैं। तो यहाँ पे ए इज्तिमा बी हमें हासिल हुआ है। चलिए अब इसका वेन खाका देखते हैं। वेन खाके में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एक ए सेट है जिसे हमने सर्कल से ज़ाहिर किया, दूसरा बी सेट है। और जैसा कि इससे पहले हमने देखा था, मुश्तरिक जो रुकन होता है उसे ये पोर्शन में लिखा जाता है जहाँ पे ये दोनों आकर मिलते हैं। तो यहाँ पे रुकन सेम कौन सा है, कॉमन कौन सा है? 0। तो यहाँ 0 लिख देंगे। अब ए सेट के अरकान में 0 हो चुका है। अब बचे हैं जो अरकान वो लिख लेते हैं, जैसे नफ़ी 1, नफ़ी 3 और नफ़ी 5। अब बी सेट के अरकान पे ध्यान देते हैं। वहाँ पे हमने 0 लिख चुके हैं। तो जो अरकान बाकी है, जैसे अरकान इसका रुकन है 3 और 5, ये हम लिख लेंगे। इस तरह हमने वेन खाका भी कंप्लीट किया। हम ए इज्तिमा बी को बी इज्तिमा ए लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अरकान अगर हम देखें बी इज्तिमा ए के, तो वही अरकान हमें हासिल होते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे हम इसे ऐसा लिख सकते हैं। जैसा इससे पहले मैंने बताया था आपको, 2 + 3 5 होता है, तो 3 + 2 5 ही होता है। तो हम इसे इस तरह लिख सकते हैं। मिसाल नंबर 2 में एक वेन खाका दिखाया गया है और सवाल इस तरह है, बाजू में वेन खाके में दिखाए हुए सेट के बिना पर दर्ज झेल सेट को फहरिस्ती तरीके से लिखिए। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक आफाकी सेट है, उसके अंदर दो सेट मौजूद है, एक ए सेट है और दूसरा बी सेट है। अब हमें यहाँ पे सबसे पहले बोला गया है कि हमें फहरिस्ती तरीके से इस तमाम तर सेट को लिखना है। तो इसमें पहला मेंशन किया गया है यू, यानी आफाकी सेट, यूनिवर्सल सेट, उसको लिख लेते हैं। तो हमें पता है कि आफाकी सेट किसे कहते हैं? जो मुस्ततिल के अंदर जितने भी अरकान मौजूद रहेंगे उनको हम सीक्वेंस में लिख लेते हैं। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे अरकान मौजूद है
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी टोटल यहाँ पे 12 अरकान मौजूद है जो हमने आफा के सेट में लिख लिए। चलिए नंबर 2 देखते हैं। नंबर 2 में दिया है ए सेट के अरकान लिखना है फहरिस्ती तरीके में। तो हम देख रहे हैं कि ए सेट में अरकान मौजूद है 2 4 6 8 और 10। इस तरह हमने दूसरा पार्ट भी, दूसरा हिस्सा भी कंप्लीट कर लिया। अब देखते हैं नंबर 3 जिसमें बी सेट के अरकान लिखना है। तो बी सेट के अरकान में हम देख रहे हैं कि 1 3 5 7 8 10। अब यहाँ पे हमने तीनों 2 सेट और एक आफा के सेट हमने लिख लिया। नंबर 4 ए यूनियन बी यानी ए इज्तमा बी। तो यहाँ पे जो इज्तमा की साइन होती है, यूनियन की जो साइन होती है, अलामत होती है, वो यू शक्ल जैसी होती है। ये चीज़ को आपको याद रखना है। अब चलिए ए यूनियन बी यानी इज्तमा निकालना है। तो ए सेट और बी सेट को मिलाकर हम एक यूनियन सेट यानी इज्तमाही सेट तैयार करते हैं। तो तमाम तर अरकान जो ए सेट और बी सेट में मौजूद हैं उन्हें लिख लेते हैं, लेकिन वो चीज़ आपको याद रखनी है कि यहाँ पे रिपीट नहीं होना चाहिए, चाहे वो दोनों सेट में मौजूद हो। तो यहाँ पे हम 1 लिख लेते हैं, फिर 2 3 4 5 6 7 8 जैसे कि हम देख रहे हैं कि दोनों सेट में मौजूद है तो हमें एक ही मर्तबा लिखना है। और 10 भी दोनों सेट में मौजूद है लेकिन हमें एक ही मर्तबा लिखना है। तो यहाँ पे हमने इज्तिमाई सेट तैयार कर लिया। अब चलिए नंबर 5 पे चलते हैं। नंबर 5 ए इंटरसेक्शन बी, यानी यहाँ पे हमें ए इनकता बी मालूम करना है। तो इनकता किसे कहते हैं? जो ये ए और बी सेट है इनके अंदर जो मुश्तरक यानी कॉमन जो रुकन होगा वो लिखेंगे। तो कॉमन रुकन हम देख रहे हैं 8 और 10 है, तो यहाँ पे हम 8 और 10 अरकान लिख लेंगे। नंबर 6 ए का मुकम्मला सेट। ए का मुकम्मला सेट हम किस तरह मालूम करते हैं ये हम देख चुके हैं। ए में मौजूद नहीं लेकिन आफा के सेट में मौजूद अरकान। तो ऐसे कौन से अरकान है जो ए में मौजूद नहीं लेकिन आफा के सेट में मौजूद है? तो हम देख रहे हैं 1 3 5 7 9 11 और 12। ये अरकान ए सेट में मौजूद नहीं है लेकिन आफा के सेट में मौजूद है, इसीलिए ये ए का मुकम्मला सेट के अरकान हुए। नंबर 7 ठीक इसी तरह हम लोग सेट बी का मुकम्मला सेट के अरकान मालूम करेंगे। तो यहाँ सेट बी के मुकम्मला सेट के अरकान मालूम करने के लिए हमें बी सेट और आफा के सेट पर ध्यान देना होगा। तो ऐसे अरकान जो बी सेट में मौजूद नहीं लेकिन आफा के सेट में मौजूद अरकान को बी सेट का मुकम्मला सेट के अरकान कहेंगे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कौन से अरकान मौजूद नहीं है। तो 2 4 6 9 11 12 ये बी सेट में मौजूद नहीं है लेकिन आफा के सेट में मौजूद है, इसीलिए ये अरकान का सेट बी का मुकम्मला सेट कहलाएगा। नंबर 8 ए इज्तमा बी का मुकम्मला सेट हमें मालूम करना है। तो हमें ए इज्तमा बी सेट पर और आफा के सेट पर ध्यान देना होगा। तो ऐसे अरकान जो ए इज्तमा बी सेट में मौजूद नहीं लेकिन आफा के सेट में मौजूद अरकान को ए इज्तमा बी का मुकम्मला सेट के अरकान कहेंगे। तो हम देख रहे हैं कि 9 11 12 ये अरकान ए इज्तमा बी सेट में मौजूद नहीं है लेकिन आफा की सेट में मौजूद है, इसीलिए ए इज्तमा बी के मुकम्मला सेट के अरकान हुए। नंबर 9 ए इनकता बी का मुकम्मला सेट मालूम करना। तो यहाँ पे हमें ए इनकता बी सेट पर और आफा की सेट पर ध्यान देना होगा। तो ऐसे अरकान जो ए इनकता बी में मौजूद नहीं लेकिन आफा के सेट में मौजूद अरकान के सेट को ए इनकता बी का मुकम्मला सेट कहेंगे। चलिए देखते हैं। यहाँ पे ए इनकता बी में 8 और 10 ये 2 अरकान मौजूद है। इनको छोड़ के जो बाकी के अरकान बच जाते हैं आफा के सेट में उनको हम लिख लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6
7, 9, 11, 12। इस तरह से ये सेट मुकम्मल हुआ और ये अरकान के सेट को हम कहेंगे ए इनकता बी का मुकम्मला सेट। इस तरह हमने मिसाल नंबर 2 कंप्लीट की। चलिए मिसाल नंबर 3 देखते हैं। यहाँ पर वेन खाका पहले से बना है, इसकी मदद से हमें इसका इज्तमा मालूम करना है। ये 2 सेट का इज्तमा मालूम करना है। तो सबसे पहले हम सेट लिख लेते हैं। ए सेट के अरकान हम देख रहे हैं। ए सेट में मौजूद अरकान 1, 2, 3, 4, 5 ये अरकान हैं और बी सेट में मौजूद अरकान 2 और 3 है। इस तरह हमने ए और बी सेट तैयार कर लिया। अब हमें इसका इज्तमा ए इज्तमा बी, ए यूनियन बी सेट मालूम करना है। तो हमें पता है कि तमाम तर अरकान जो ए सेट और बी सेट में मौजूद हैं वो अरकान को हमें लिखना है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे अरकान 1, 2, 3, 4, 5 ये 5 अरकान हैं जो ए और बी सेट में मौजूद है। यहाँ 2 और 3 रिपीट हो रहे हैं, हमें उसे नहीं लिखना है, दोबारा नहीं लिखना है, एक ही मरतबा लिखना है। यहाँ हम देख रहे हैं सेट ए के अरकान और ए इज्तमा बी के अरकान सेम है, वही अरकान दोनों में मौजूद है। तो इस बिना पर हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों भी इक्वल सेट हुए। ए इनकता बी बराबर होगा ए के। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि बी के तमाम तर अरकान ए सेट में मौजूद है, इसलिए हम कह सकते हैं कि बी ज़िमनी सेट है ए का। अगर बी ज़िमनी सेट हो ए का तो हम बोल सकते हैं ए इज्तमा बी बराबर है ए सेट के। इज्तमाई सेट की खुसूसियात। नंबर 1, ए इज्तमा बी बराबर होता है बी इज्तमा ए के। ए यूनियन बी बराबर होता है बी यूनियन ए के। यहाँ पे हमने मिसाल नंबर 3 में देखा था ए यूनियन बी, ए इज्तमा बी के अरकान हमें मिल रहे थे 1, 2, 3, 4, 5। अगर मैं यूँ कहूँ बी यूनियन ए के अरकान क्या मिलेंगे तो हमें वही अरकान मिलेंगे 1, 2, 3, 4, 5। तो इसीलिए ये दोनों भी इक्वल हुए। चलिए नंबर 2 पे चलते हैं। अगर ए ज़िमनी सेट हो बी का तो ए इज्तमा बी बराबर होगा बी का। अब यहाँ पे हम 2 सेट ले लेते हैं। सेट ए है जिसके अरकान 2, 3 है और सेट बी है जिसके अरकान 1, 2, 3, 4, 5 है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं ए सेट के कुल अरकान बी सेट में मौजूद है, इसीलिए यहाँ पे ए ज़िमनी सेट होगा बी का। अब हमें ए इनकता बी मालूम करना है। तो ए इनकता बी अगर हम मालूम करते हैं तो हमें क्या मिलता है 1, 2, 3, 4, 5। हम देख रहे हैं यही अरकान बी सेट के हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि ए इज्तमा बी बराबर होगा बी सेट के। यानी अगर ए ज़िमनी सेट हो बी सेट का तो ए इज्तमा बी बराबर होता है बी सेट के। चलिए खुसूसियत नंबर 3 पे चलते हैं। खुसूसियत नंबर 3 में क्या दिया है, बी ज़िमनी सेट होता है ए इज्तमा बी का और ए भी ज़िमनी सेट होता है ए इज्तमा बी का। जैसे कि हमने देखा सेट ए के अरकान ए इज्तमा बी सेट में मौजूद है, तो इसीलिए ए ज़िमनी सेट होगा ए इज्तमा बी का और बी सेट की भी तमाम तर अरकान ए इज्तमा बी सेट में मौजूद है, तो इसीलिए बी भी ज़िमनी सेट होगा ए इज्तमा बी का। चलिए खुसूसियत नंबर 4 देखते हैं। ए यूनियन ए डैश यानी ए इज्तमा ए मुकम्मला सेट का बराबर होता है आफाकी सेट के, यूनिवर्सल सेट के। एक मिसाल लेते हैं हम लोग। यहाँ एक आफाकी सेट है जिसके अरकान 1, 2, 3, 4, 5 है और एक ए सेट है जिसके अरकान 1, 2, 3 है। अगर मुझे ए का मुकम्मला सेट मालूम करना हो तो
मुझे ए सेट और आफ़ा के सेट में ध्यान देना होगा। यहाँ देखना होगा कि ऐसे अरकान जो ए सेट में मौजूद नहीं लेकिन आफ़ा के सेट में मौजूद हो। तो हम देख रहे हैं कि ए सेट में 4 और 5 मौजूद नहीं है लेकिन आफ़ा के सेट में मौजूद है, इसलिए ये ए सेट के मुकम्मला सेट के अरकान हुए। अब हम इसका इज्तिमा मालूम करेंगे। ए इज्तिमा ए मुकम्मला सेट का मालूम करते हैं तो हमें हासिल होता है 1 2 3 4 5। वो इसलिए क्योंकि दोनों सेट को मिलाकर हम एक सेट तैयार करते हैं, उसे इज्तिमाई सेट कहते हैं। लेकिन इसमें रिपीट नहीं होना चाहिए, तो रिपीट तो नहीं हो रहा है, वही अरकान हमें हासिल हो रहे हैं। तो हम अब कंपेयर करेंगे, ये जो हमें आंसर मिला है, इज्तिमाई सेट मिला है, ए इज्तिमा ए मुकम्मला सेट का जो अरकान मिले हैं वही अरकान आफ़ा के सेट के हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं ए यूनियन ए डैश इक्वल होता है, बराबर होता है यूनिवर्सल सेट के आफ़ा के सेट के। ए इज्तिमा ए बराबर होता है ए सेट के। अगर हम ए सेट का इज्तिमाई सेट ए से ही मालूम करते हैं तो हमें ए सेट ही हासिल होता है, यानी वही अरकान हासिल होते हैं। नंबर 6, ए इज्तिमा एम्प्टी सेट खाली सेट अगर हम मालूम करते हैं तो ए सेट हासिल होता है, क्योंकि ये दोनों के दरमियान वही अरकान हासिल होते हैं जो ए सेट के होते हैं। यहाँ हम ए सेट का जो इज्तिमाई सेट दूसरा सेट जो ले रहे हैं वो एम्प्टी सेट है, खाली सेट है, तो वहाँ से तो कोई रुकन हासिल नहीं होगा, इसीलिए वही अरकान हमें हासिल होते हैं जो ए सेट के होंगे। तो इसीलिए हम इसे इस तरह कह सकते हैं, ए यूनियन एम्प्टी सेट इक्वल टू ए सेट। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से बने रहें।